नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही बहुत पुराने धर्म हैं और दोनों ही भारत भूमि से उपजे हुए हैं। हिंदू धर्म के वैष्णव संप्रदाय में गौतम बुद्ध को नवावतार माना गया, हालांकि बौद्ध धर्म में इस मत को स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि उनका मानना है कि बुद्ध एक मानसिक अवस्था है, जो भी उसे प्राप्त करता है बुद्ध कहलाता है। गौतम बुद्ध खुद कहते थे कि मैं कोई भगवान नहीं हूँ और ना ही कोई मोक्षदाता हूँ, वे केवल मार्गदर्शक थे। बौद्ध धर्म भारतीय विचारधारा के सर्वाधिक विकसित रूपों में से एक है और हिंदू मत यानी कि सनातन धर्म से साम्य रखता है। हिंदू मत के 10 लक्षणों यथा, दया, क्षमा, अपरिग्रह आदि बौद्ध धर्म से मिलते जुलते हैं। यदि हिंदू मत में मूर्ति पूजा का प्रचलन है तो बौद्ध धर्म में मूर्तियों से भरे पड़े हैं। हालांकि वह सभी मूर्तियां धर्म प्रसार के और धम्म चक्र के निरंतर चलते हेतु से हैं। प्रसिद्ध अंग्रेजी यात्री डॉक्टर D.L. स्नेल गोवा ने अपनी पुस्तक द बुद्धिस्ट हिमालय में लिखा है कि मैं सतलुज घाटी लांघ कर भारत आया था। उन दिनों कश्मीर से सतलुज तक का मार्ग एक ही था। यही वह समय था जब कश्मीर भारतीय तंत्र का केंद्र रहा था। अतः बौद्ध मतावलंबियों द्वारा भारतीय तंत्र को अपनाया जाना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। कई सिद्धांतों पर होने वाले वाद विवाद अराजकता की ओर लिया जा रहा था। बुद्ध के उपदेशों में ठोस तथ्यों की ओर लौटने का निरंतर प्रयास रहा है। उन्होंने वेदों, जानवर बलि और ईश्वर को नकार दिया। भूरिदत्त जातक कथा में ईश्वर वेदों और जानकर बलि की अस्वीकारता मिलती है। बौद्ध धर्म हिंदू धर्म में दो समानताएं ये हैं कि दोनों ही धर्म भारतीय हैं, दोनों ही अति प्राचीन हैं। दोनों धर्मों के 10% से अधिक अनुयायी एशिया में रहते हैं। समान मूलभूत शब्दावली, कर्म, धर्म, बुद्ध अवतार आदि समान प्रतीक है। मुद्रा, तिलक, शिखा, रुद्राक्ष, धर्मचक्र, स्वास्तिक आदि एक समान ही कर्मकांड है, मंत्र, योग और ध्यान। हिंदू और बौद्ध धर्म में कुछ असमानताएं भी हैं। जैसे गौतम बुद्ध ने ब्रह्मा को कभी ईश्वर नहीं माना, हालांकि बौद्ध धर्म इस मत को स्वीकार नहीं करता क्योंकि बौद्ध धर्म में तथागत गौतम बुद्ध ने ईश्वर को एक कोरी कल्पना कहा है और धम्म में कोई कल्पना को बिना जांचे पहचाने ईश्वर है, इस बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता। बुद्ध एक उच्च कक्षा की मानसिक अवस्था है और उसे प्राप्त कर लेता है, वह बुद्ध कहलाता है। गौतम बुद्ध खुद कहते हैं कि मैं कोई ईश्वर नहीं हूँ। ब्रह्मा की आलोचना खुद का निकाय के भूरिदत्त जातक कथा में कुछ इस तरह मिलती है। यदि वह ब्रह्मा सब लोगों का ईश्वर है और सब प्राणियों का स्वामी है तो उसने लोक में यह माया, झूठ, दोष और मद क्यों पैदा किए हैं। यदि ब्रह्मा सब लोगों का ईश्वर है, सब प्राणियों का स्वामी है, तो अरिठ वह स्वयं अधार्मिक है क्योंकि उसने धर्म के रहते अधर्म उत्पन्न किया। बौद्ध धर्म के अनुसार यदि ईश्वर ही सारे लोक की जीविका की व्यवस्था करते हैं, यदि उसी की इच्छा के अनुसार मनुष्य को ईश्वर मिलता है तो उस पर विपत्ति आती है, वह भला बुरा करता है। यदि आदमी केवल ईश्वर की आज्ञा मानने वाला है तो ईश्वर ही दोषी ठहरता है। बुद्ध ने आत्मा को नकार दिया है और कहा है कि एक जीव 5 कंधों से मिलकर बनता है अथवा आत्मा नाम की कोई चीज़ नहीं है। बुद्ध ने वेदों को भी साफ तौर से नकार दिया है। उनका लेख है कि हमें तेविज सुत और भूरिदत्त जातक कथा में मिलता है। बुद्ध अरिठ को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे अरिठ, वेदाध्ययन धैर्यवान पुरुषों का दुर्भाग्य है और मूर्खों का सौभाग्य है। वेत्रे मृग त्रिमिका के समान हैं। सत्य का विवेक न करने से मूर्ख उन्हें सत्य मान लेते हैं। ये मायावी वेद प्रज्ञावान को धोखा नहीं दे सकते। मित्र दोही और जीव नाशक को वेद नहीं बचा सकते। द्वेषी, अनार्य कर्मी आदमी को अग्नि परिचर्चा में नहीं बचा सकती। हिंदू धर्म जहाँ 4 वर्णों में भेद बताता है तो वही बुद्ध ने सभी वर्णों को समान माना है। असलायन सुत इस बात की पुष्टि करता है कि सभी वर्ण समान है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। बुद्ध का वर्ण व्यवस्था के खिलाफ एक प्रसिद्ध वचन हमें वसल सुत में कुछ इस प्रकार मिलता है। बुद्ध ने कहा है कि कोई जन्म से नीच नहीं होता और ना ही कोई जन्म से ब्राह्मण होता है। कर्म से ही कोई नीच होता है और कर्म से ही कोई ब्राह्मण होता है। बौद्ध धर्म शाकाहार पर आधारित है। भगवान बुद्ध के उपदेश में शाकाहार की शिक्षा बहुत ज़्यादा है, किंतु बौद्ध धर्म के अंदर शाकाहार पर भी विविध मतांतर मौजूद है। महायान संप्रदाय में प्राय शाकाहार को मान्यता है, किंतु
थेरावाद संप्रदाय के कुछ लोग मानते हैं कि बुद्ध ने अपने शिष्यों को शूकर, कुक्कुट और मछली खाने की अनुमति दी हुई थी, बशर्ते उनको पता हो कि वह जानवर उनके लिए ही नहीं मारा गया था। कुछ सूत्रों में ये बात सामने आती है कि महात्मा बुद्ध उस बात पर बल देते थे कि उनके अनुयायी किसी ऐसे प्राणी का मांस न खाएं जो संवेदन समर्थ हो। ब्रह्मजाल सूत्र का अनुसरण करने पर महायान संप्रदाय के भिक्षु किसी भी प्रकार के मांस का सेवन न करने की प्रतिज्ञा करते हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायियों को बौद्ध कहा जाता है। बौद्ध धर्म दुनिया का चौथा सबसे बड़ा धर्म है। बौद्ध धर्म का पालन करने वाले लगभग 520 मिलियन लोगों या वैश्विक जनसंख्या का लगभग 7% लोग हैं। बौद्धों की पूजा स्थलों को बौद्ध मठों, तीर्थ स्थलों, मंदिरों के रूप में माना जाता है। बौद्ध धर्म दुनिया का चौथा सबसे बड़ा धर्म है। बौद्ध धर्म का पालन करने वाले लगभग 520 मिलियन लोग या वैश्विक जनसंख्या के लगभग 7% लोग हैं। तिब्बती बौद्ध धर्म में एक अग्रणी आध्यात्मिक नेता होता है। सबसे प्रमुख आध्यात्मिक नेता को दी जाने वाली उपाधि दलाई लामा है। दलाई लामा तिब्बती लोगों द्वारा येलो हैट या तिब्बती बौद्ध धर्म के गेलुक स्कूल के सर्वोच्च आध्यात्मिक नेता को दी गई उपाधि है। बौद्ध धर्म में पुरुष भिक्षुओं को भिक्षु और महिला भिक्षुओं को भिक्षुनीस के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म में मठवासी समुदायों को संघ के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म की दो प्रमुख शाखाएं हीनयान और महायान हैं। थेरवाद परंपरा द्वारा प्रयुक्त प्राथमिक भाषा वाली भाषा ही है। महायान और वज्रयान परंपराओं द्वारा उपयोग की जाने वाली प्राथमिक भाषा संस्कृत है। बौद्ध के कुछ सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार वैसाख बुद्ध का जन्मदिन, परिनिर्वाण दिवस निर्वाण दिवस के रूप में माना जाने वाला होता है, जो बुद्ध पूर्णिमा अवलंबन उपोसाथ लोसर तिब्बती बौद्धों द्वारा मनाया जाता है। कुछ सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ त्रिपिटक और गांधार ग्रंथ है। त्रिपिटक तीनों खंडों से बना है, टिप्पणियाँ, अनुशासन और प्रवचन। बौद्ध धर्म में सबसे महत्वपूर्ण प्रतीकों में से कुछ हैं शंख, धर्मचक्र, यह धर्म का पहिया, मछली, कमल, फूलदान, विजय पताका, छत्र आदि। बौद्ध धर्म सौहार्दपूर्ण और सुखी वैवाहिक जीवन को बनाए रखने की सलाह देता है। हालांकि बौद्ध धर्म विवाह को धार्मिक कर्तव्य नहीं मानता है। बौद्ध भिक्षु और नवजीवन पर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। बौद्ध धर्म में पाप की अवधारणा नहीं है। बौद्ध धर्म की उत्पत्ति बुद्ध से हुई है। बुद्ध को भारत के बिहार में स्थित गया जिले के बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ। बुद्ध की पहली शिक्षा सारनाथ के डियर पार्क को दी गई थी। उत्पत्ति को बाद 563 ईसा पूर्व में लगाया जा सकता है। निकायों में दिए गए संवादों के अनुसार बुद्ध के वेदों को अस्वीकार कर दिया गया था। बौद्ध धर्म का लक्ष्य स्थायी, बिना शर्त और खुशी लाना है। बौद्ध धर्म के अनुयायी भारत, नेपाल, जापान, कंबोडिया, म्यांमार, श्रीलंका, सिंगापुर, लाओस, थाईलैंड, भूटान आदि कई एशियाई देशों में पाए जा सकते हैं। जो हिंदू धर्म को मानते हैं उन्हें हिंदू कहा जाता है। हिंदू धर्म दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है, जिसके अनुयायी वैश्विक आबादी का लगभग 16% या 1.25 अरब लोग हैं। हिंदुओं के पूजा स्थलों को मंदिर कहा जाता है। हिंदुओं के कुछ वर्ग बुद्ध को विष्णु का नौवां अवतार मानते हैं। हिंदू धर्म में सबसे प्रमुख आध्यात्मिक नेता होने की अवधारणा नहीं है। हिंदू धर्म में पुरुष भिक्षुओं को योगी, ऋषि, गुरु, पुजारी के रूप में माना जाता है और महिला भिक्षुओं को सन्यासिनी, साध्वी, स्वामिनी के रूप में माना जाता है। हिंदू धर्म के 4 सबसे बड़े संप्रदाय शक्तिवाद, शैववाद, वैष्णववाद और स्मार्तवाद है। संस्कृत हिंदू धर्म की प्राथमिक पवित्र भाषा है। हिंदू दर्शन की अधिकांश रचनाएं संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं। हिंदू धर्म में पवित्र दिन बहुत ही विभिन्न देवताओं की पूजा के लिए कई महत्वपूर्ण दिन हैं, जिनमें से कुछ सबसे महत्वपूर्ण पवित्र दिन है गणेश चतुर्थी, महाशिवरात्रि, रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, नवरात्रि, दुर्गा पूजा इत्यादि। हिंदू धर्म के कुछ सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ वेद, भागवत गीता, रामायण, उपनिषद, पुराण। हिंदू धर्म के कुछ सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक ओम, स्वास्तिक आदि होते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार मनुष्य एक बार शादी कर सकता है। हालांकि प्राचीन भारत और पुरानी कथाओं में एक आदमी के कई पत्नियां रखने के मामले हमें मिलते रहते हैं। हिंदू धर्म में जानबूझकर किए गए पापों का भुगतान कर्म परिणामों के माध्यम से करना पड़ता है। हालांकि अनजाने पापों के लिए पश्चाताप निर्धारित किया गया है।
भारतीय उपमहाद्वीप में हिंदू धर्म की शुरुआत 3000 ईसा पूर्व से पहले हुई थी। हिंदू धर्म में वेदों को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। हिंदू धर्म का लक्ष्य जन्म और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति है और अंततः मोक्ष या जन्म और पुनर्जन्म की मुक्ति प्राप्त करते हैं। हिंदू धर्म का पालन मुख्य रूप से भारत, नेपाल, भूटान, मॉरिशस, कैरिबियाई, उत्तरी अमेरिका, इंडोनेशिया में, बाली आदि में लोग करते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।